उर्मिला और आज की वीडियो में जो मैं कहानी लाई हूँ इसका शीर्षक है बैजू बावरा। बैजू बावरा ये कहानी मियां तानसेन और एक गायक बैजू बावरा के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में। मुगल सम्राट अकबर को अपने 9 रत्नों पर बहुत गर्व था। उनमें से एक 9 रत्न थे मियां तानसेन। वे अपने समय के प्रसिद्ध संगीतकार थे। उस समय देश की राजधानी आगरा थी। एक दिन साधुओं की एक टोली ने आगरा में प्रवेश किया। घूमते हुए वे किले के सामने जा पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ देख वे एक पेड़ के नीचे बैठकर हरि कीर्तन करने लगे। हरि कीर्तन की मधुर स्वर लहरी पहरेदार के कानों में पड़ी तो वह दौड़ा दौड़ा आया और बोला, बंद करो यह गाना, चलो दरबार में वहां शहंशाह के सामने गाना। अगर मियां तानसेन से बढ़कर गा सके तो माला माल हो जाओगे, वरना सजाए मौत। सजाए मौत? साधुओं को पसीना आ गया। बोले, भाई हम क्या जाने संगीत क्या होता है। हम तो प्रभु का कीर्तन करते हैं। हम मियां तानसेन का मुकाबला नहीं कर सकते। लो हम कीर्तन बंद कर देते हैं। नहीं, तुम्हें शहंशाह के पास चलना ही होगा, पहरेदार ने रौब से कहा। साधु दरबार में पहुंचे। उन्हें गाना ही पड़ा। उस गाने में कीर्तन का रस था, संगीत की कला नहीं थी। सुनकर दरबारी हंसने लगे। संगीत सम्राट तानसेन गर्व से मुस्कुरा उठे। अदब से खड़े होकर बोले, जहांपना, ये साधु हैं, ये संगीत क्या जाने। इनकी जान बख्शी जाए, नहीं तो मुझे कलंक लगेगा। हाँ, इन्हें सल्तनत मुगलिया की हद से निकाल दिया जाए। अकबर ने तानसेन की बात मंजूर कर ली। साधुओं को मुगल साम्राज्य की सीमा से बाहर कर दिया गया। उन साधुओं में एक बालक साधु भी था। ऐसी अनुचित आज्ञा सुनकर उसका खून खौल उठा, पर वह विवश था। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि मैं कभी न कभी तानसेन का गर्व जरूर तोड़ूंगा। कला किसी की बपौती नहीं होती, वह साधना चाहती है। मैं कला की साधना करूंगा और तानसेन को हराऊंगा। किशोर साधु का नाम था बैजनाथ। साधु उसे प्यार से बैजू कहते थे। संकल्प के आगे कोई बाधा नहीं आती। बैजू पर संगीत ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी धुन सवार हुई कि वह वर्षों तक सच्चे गुरु की तलाश में दर दर की खाक छानता फिरा। अंत में वृंदावन में गुरु हरिदास की शरण में पहुंचकर वह वहीं रम गया। उसको सच्चा गुरु मिल गया था। स्वामी हरिदास ही तानसेन के भी गुरु थे। संगीत की साधना तलवार की धार पर चलने के समान है। जरा चूके कि साधना भ्रष्ट हो जाती है। पर बैजू में सच्ची लगन थी। लगन में ईश्वरी शक्ति होती है। कुछ दिनों तो उसे अपनी प्रतिज्ञा याद रही, पर बाद में संगीत की पवित्रता, कोमलता, मधुरता ने उसके मन के मालिन्य को धो दिया। हृदय की निर्मलता और निष्ठा से बैजू की कला निष्कलुष हो चमक उठी। गुरु की कुटिया से उठती हुई संगीत की तरंगें बहती हुई यमुना की तरंगों को भी संगीत में बना देती। बैजू की कला साधना पूर्ण हुई। गुरु हरिदास अपने शिष्य की कला सिद्धि को देखकर गौरवान्वित हो उठे। वे इस युवक को प्यार से बावरा कहते थे, बैजू बावरा। गुरु हरिदास की आज्ञा से बैजू ने आजीविका की खोज में वृंदावन छोड़ दिया। एक तानपुरा और कमंडल ही उसकी संपत्ति थी। जब मन होता वह वहां बैठ जाता और स्वर साधना में लीन हो जाता। ना तन की सुध रहती, ना भोजन की। जो कुछ मिल जाता खा लेता, ना मिलता तो संगीत रस पीकर ही रह जाता। वह सचमुच संगीत के पीछे बावरा हो उठा था। वह तानसेन वाला प्रसंग भूल चुका था। संयोग से बैजू घूमता हुआ आगरा जा पहुंचा। किले के सामने पहुंचते ही 10 वर्ष पूर्व की वह घटना स्मरण हो आई। बस फिर क्या था, वह वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया।
उंगलियां तानपुरे को छेड़ने लगी। उसके सधे स्वर में एक आलाप लिया। पहरेदार ने सुना तो पकड़कर अकबर के सामने ला खड़ा कर दिया। अकबर ने कहा, गाओ गायक, पर ध्यान रखना हमारी शर्त है। जानता हूँ जहांपना, अकबर की बात बीच में ही काटकर बैजू बोला, पर पहले मियां तानसेन कला दिखाएं। बालक की बेबाकी देखकर दरबारी स्तब्ध रह गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अकबर की भ्रुकुटी तन गई। तुरंत ही गंभीर होकर कहा, मियां तानसेन, चुनौती स्वीकार करो। तानसेन का संकेत पाकर नौकर ने बर्तन में एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया। बैजू समझ गया। तानसेन ने आलाप शुरू किया। संगीत सम्राट के स्वरों के प्रभाव से बैजू की अंतरात्मा आनंद के सागर में गोते लगाने लगी। उसने आंखें बंद कर ली। मुग्ध होकर वह तानसेन के संगीत का रस लेने लगा। संगीत के जादू ने उसे संज्ञा शून्य सा कर दिया। जब संगीत थमा तो तालियों की गड़गड़ाहट से दरबार गूंज उठा। बैजू की संगीत लिप्त समाधि भंग हुई। उसने आंखें खोली तो देखा बर्तन में रखा पत्थर मोम की तरह पिघल रहा है। लोग फटी हुई निगाहों से बर्तन में रखे पिघलते पत्थर को देख रहे थे। तानसेन ने झट एक जोड़ी मंजीरे उस पिघलते हुए पत्थर पर रख दिया। संगीत के शांत होते ही पत्थर की छटपटाहट भी मानो शांत हो गई। धीरे धीरे वह ठंडा होकर जम गया तो उसमें रखे मंजीरे भी उसी में जम गए। तानसेन ने गर्व से अकबर की ओर देखा, बोला, जहांपना, अब यह नौजवान इन मंजीरों को निकाले। अकबर की आंखें खुशी से चमक उठी। दरबारियों ने हर्ष ध्वनि की। बैजू बोला, जहांपना, मैं तैयार हूँ, पर पहले मुझे एक मौका मिले। मंजूर, पर ध्यान रहे। जी, मुझे ध्यान है। पहले ढेर सारे कीमती गहने, कंगन, कड़े, हार, झुमके मंगवाए जाएं। बैजू के स्वर में उतावली थी और निर्भीकता भी। बड़ी कठिनाई से अपने पर काबू रखकर अकबर ने इशारा किया। इशारे की देर थी। फर्श पर गहनों का ढेर लग गया। पर्दे की ओट में बैठी बेगमों ने गहने देने की होड़ लग गई। बैजू ने आसन संभाला, फिर तानपुरा मिलाकर आलाप लिया। सुनकर तानसेन का माथा ठनका। शेर ने सवा शेर को पहचान लिया था। बैजू मस्त होकर गाने लगा। दरबारी झूमने लगे। अकबर रोमांचित हो उठा। तानसेन सब राग द्वेष भूलकर संगीत में लीन हो गया। दरबार का कोना कोना झूम उठा था। लगता था कि किसी ने सबको मंत्र मुग्ध कर दिया था। संगीत के थमते ही लोगों ने आंखें खोल दी, पर अगले ही क्षण उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दरबार में हिरणों का एक झुंड बेगमों के गहनों को गले और सींगों में लटकाए खड़ा था। बेगमों ने देखा तो उनकी चीख निकल गई। हिरणों को सूंध आई तो वे भड़ाभड़ भाग निकले और किले के पीछे जंगल में अदृश्य हो गए। वाह वाह के स्वर से दरबार गूंज उठा। सहज गंभीर अकबर भी वाह वाह कर उठा। तानसेन भी उस संगीत पर झूम उठा। उसने उस पागल से युवक से ऐसे दिव्य संगीत की आशा न की थी। बैजू आसन से उठा, बोला, जहांपना, अगर मियां तानसेन हिरणों से बेगमों के गहने मंगवा दें तो मैं भी मंजीरे निकाल दूं। सुनते ही तानसेन का चेहरा फक हो गया। उसके पांव जमीन से खिसक गए। अकबर तानसेन की मजबूरी समझ गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी सांस रोककर मूर्तिवत बैठे के बैठे रह गए। सन्नाटे को भंग करते हुए बैजू ने कहा, जहांपना, कला किसी की बपौती नहीं, वह तो साधना की दासी है। खेद है मियां तानसेन ने संगीत को अपनी जायदाद समझ लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि यहाँ संगीत की इति है। यह संगीत का अपमान था। मैंने अपने अपमान का कलंक धोया है। अब मियां तानसेन घटिया गाने वालों को सजाए मौत से छुटकारा दिला दें। सुनकर तानसेन के दम में दम आया। वह बैजू के कदमों में झुका ही था कि बैजू ने उसे गले लगा लिया। बोला, मियां तानसेन, यह क्या करते हो? हम दोनों गुरु भाई हैं
और आप मुझसे बड़े हैं। बैजू की ऐसी उदारता देखकर तानसेन की आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। उसका गर्व आंसुओं के रूप में पिघलकर बहने लगा। उसका सिर सदा सदा के लिए झुक गया। परंतु बैजू बावरा की कला साधना और सहृदयता पर भी गर्व हो उठा। तो देखो दोस्तों, ये थी कहानी बैजू बावरा और मियां तानसेन की। ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।